हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां मैं स्पेशली बात करती हूं इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में और हमेशा बताती हूं कि इग्नू में साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, जनवरी में और जुलाई में। जो भी बच्चे जनवरी जुलाई 2026 के हैं या 2025 के हैं या 2024 के हैं, जिन भी बच्चों को अपने इस कोर्स के दौरान फाइल्स बनानी होती हैं, असाइनमेंट की, प्रोजेक्ट की, कोई भी क्यूरी है तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल विजिट करें। वहाँ पूरी जानकारियाँ उपलब्ध हैं बेटा। किसी भी वीडियो में किसी और क्वेश्चन को के डाउट को मत लिखिए, हालांकि बहुत अच्छी बात है आप लोग पूछते हैं तो, बट मेरा ये है कि पहले एक बार पूरा चैनल विजिट कर लीजिए, आपकी समस्याओं के समाधान आपको मिलेंगे, क्योंकि इतने सारे वीडियोस डाले हुए हैं मैंने चैनल पर अलग अलग समस्याओं को लेकर। तो देखिए, जैसे कि एडमिशन हो गया है मैडम, बुक आ गई तो क्या करना है, बुक आ गई बट उसका क्या करना है नहीं पता है, फाइल कैसे बनाना है, असाइनमेंट कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, पेपर की तैयारी कैसे करना है, हमारा एडमिशन कंफर्म हो गया, इस कोर्स में क्या क्या होता है, सब कुछ मैं बताती हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए। और अगर नहीं पता है फाइल कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट की, असाइनमेंट की, पेपर की तैयारी कैसे करना है, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो, डिटेल्स मिल जाएगी। मिनिमम चार्जेस में हम सॉल्व पीडीएफ देते हैं, पीडीएफ को देख के आपको अपनी फाइल कंप्लीट करनी होती है। और कौन से कार्य कैसे करने हैं, गाइडेंस के लिए हम वीडियोज़ भी देते हैं। और जो बच्चे हमसे पैकेज लेते हैं कंप्लीट कॉम्बो, पूरा असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, क्वेश्चन बैंक का, उनको हम उनके एग्जाम्स तक अपने ग्रुप में ऐड रखते हैं और पूरा गाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर तभी मैसेज करें जब आपको हमसे कॉम्बो पैक या पीडीएफ्स लेना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप सभी को पता है कि जून में अभी पेपर हैं आप लोगों के, जिन्होंने 2025 में एडमिशन लिया था, 9 और 11 और 13 जून को सेकेंड शिफ्ट में। तो इसी की हम प्रिपरेशन सीरीज लेके आए हैं। पहले हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने डीईसी 1 के पूरे 7 ब्लॉक्स के 33 यूनिट्स को पूरा क्लियर किया है, जिसमें बच्चों के सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं। आपकी बुक को ही पढ़ाया है बेस बनाकर, थोड़ा न्यू इनोवेट किया है आपकी बुक को, ताकि पढ़ने में इंटरेस्ट आए। ऐसे ही डीईसी 2 की हमने सीरीज लेके आई, जिसमें हमने डीईसी 2 का जो आपके 8 ब्लॉक है उसमें ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2 पढ़ा दिया है। उसको पूरा देखिएगा इस वीडियो को देखने के पहले, ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। प्लेलिस्ट बना दी है टीचिंग लर्निंग बाय रश्मि पटले पे, जाके प्लेलिस्ट में जाना है आपको और वहाँ से आपको पूरे वीडियोस लगातार मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिएगा, उसकी क्लासेस भी आएंगी, तो आपके सारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल गेट द 95 प्लस मार्क्स। ठीक है, बाईलैंग्वेज पढ़ा रहे हैं हम, हिंदी इंग्लिश दोनों में, एमसीक्यू भी दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो कम टू द पॉइंट, आज हमारा टॉपिक है डीईसी 2 का चाइल्ड हेल्थ एंड केयर का आपका ब्लॉक नंबर 3, जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हम पढ़ेंगे, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जिन बच्चों को पीडीएफ लेना है, नंबर का यूज़ करें, सिर्फ क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपकी ही बुक से। किसकी बुक से भाई? डीईसी इग्नू की जो बुक इग्नू ने आपको दिया है, आप बुक खोल के बैठ सकते हैं। ठीक है, हम बुक को ही बेस बना के थोड़ा इनोवेट किया है हमने। क्यों? क्योंकि बुक्स में ना बहुत ज़्यादा डायग्राम नहीं दिए, थ्योरी थ्योरी बहुत सारी दी हुई, डायग्राम दिए हुए है तो सुंदर सुंदर नहीं दिए। सुंदर बुक से देख के पढ़ने में, सुंदर चित्रों को देख के पढ़ने में अलग ही मजा है, वो हमने थोड़ा सा इनोवेट किया हुआ है, थोड़ा सा तड़का लगाया है आपकी बुक में, तो वो देख के हैं। ठीक है, तो बैक टू द पॉइंट, आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक नंबर आपका 3। चलिए देखते हैं आपका कौन सा यूनिट है आज। आज आपका यूनिट नंबर 9 है, ब्लॉक नंबर 3 का, जिसका नाम है गर्भवती महिलाओं के लिए आहार नियोजन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मील प्लानिंग फॉर प्रेग्नेंट वुमन। तो अभी तक हम वही पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन, बाल स्वास्थ्य एवं पोषण, हमारे इसका डीईसी 2 का ही नाम है। इसमें हमने पढ़े क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले यूनिट में, क्या होता है भाई न्यूट्रिशन, पोषण क्या होता है, किन 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 चीज़ों को हमको आवश्यकता होती है हमारे शरीर में, नेक्स्ट में पढ़े। अब इसमें हम पढ़ेंगे, चूंकि हम बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे के जन्म से पहले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? माँ, क्योंकि माँ बच्चे को जन्म देती है। तो माँ और बच्चे दोनों के पोषण के बारे में और उनके सारी चीज़ों के बारे में अब हम आगे सब पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस ब्लॉक में हम पढ़ रहे हैं गर्भवती महिला के आहार, क्योंकि अब बच्चा जन्म तो माँ के कोख से ही लेगा, तो वहीं से उसके ध्यान रखना है ना हमको, तो वहाँ से हम पहले उसके लिए नॉलेज गेन करेंगे। उसके हिसाब से ही हम फिर अपने जब भी हम टीचर बनेंगे तो हमारा पर्सपेक्टिव एक बेस पूरा तैयार रहेगा कि क्या होता है बच्चा, क्या होता है न्यूट्रिशन, क्या होता है पोषण, क्या होती है महिलाएं, सारी चीज़ें। तो आज हम देख रहे हैं पोषण तत्वों की जरूरत का प्रभाव। भाई जो माँ है उसको क्यों जरूरत है पोषण तत्वों की? क्योंकि उसके पेट में बच्चा है, बच्चे को जन्म देने वाली है, तो बच्चे के विकास के लिए तो माँ अपना ही पोषण, अपने शरीर से जो पोषण है बच्चे को देती है गर्भनाल के द्वारा। ये गर्भनाल है, ये बच्चा दानी, जिसको यूटेरस बोलते हैं, यहाँ बच्चा रहता है। ठीक है, और माँ के गर्भनाल, बच्चा गर्भनाल से माँ के द्वारा जुड़ा रहता है, माँ जो भी खाती है बच्चे को मिलते रहता है। तो माँ को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है, क्योंकि माँ के कोख में क्या है? बच्चा है। ठीक है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और फॉलिक एसिड। ठीक है,
अब कितनी कितनी मात्रा है, सबकी कुछ कुछ मात्रा होती है, जैसे कि mg लिखा है ना, मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, फिर यहाँ पे नहीं लिखा है कैल्शियम की मात्रा, कुछ जिसमें लिखा है उसको हम देख लेते हैं। और आपका जो प्रोटीन है वो 11 मिलीग्राम होना चाहिए और फॉलिक एसिड भी होना चाहिए। ठीक है, नियोजित आहार बैलेंस डाइट लेना, जिसमें सब्जियां, फ्रूट्स, सभी चीज़ें इंक्लूड होना चाहिए, ग्रेन्स होना चाहिए, प्रोटीन रिच फ्रूट होना चाहिए, क्योंकि इन सभी की ज़रूरत है माँ को। हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सभी की ज़रूरत होती है शरीर को, क्योंकि अब बच्चा जन्म लेने वाला है, वो माँ की कोख में है या माँ उसको जन्म देने के लिए तैयार हो रही है, तो माँ के शरीर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, फिर डाइटरी कंसिडरेशन, आहार से संबंधित बातें, क्या क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन होना चाहिए, लगातार पानी, नारियल पानी पिला सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर पिला सकते हैं, छोटी छोटी मील थोड़ी थोड़ी देर में माँ को खाना देना है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कि मील प्लानिंग फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वूमन, अगर कोई माँ प्रेग्नेंट है या फिर वो माँ को बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है वो ध्यान से हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो पहला है कि आहार में क्या शामिल करें और क्या ना करें, तो यहाँ देखेंगे क्या शामिल करना है हमें और क्या नहीं करना है। तो पहला है कि हमें फॉलिक एसिड खाद्य पदार्थ देना, जैसे कि पालक और दाल देना है। ठीक है, आयरन युक्त अनाज देना, जैसे कि लाल मांस या फिर आपको साग सब्जियां देना है। फिर कैल्शियम के लिए दूध दही देना है, पनीर देना है आपको। फिर प्रोटीन के लिए चिकन मछली फलियां देना है आपको। फाइबर के लिए फल सब्जियां अनाज देना है। क्या नहीं देना है, कच्चा मांस है ना, अपस्चराइज्ड, जिसको अनपस्चराइज्ड मिल्क है ना, कच्चा दूध जिसको बोलते हैं, वो नहीं देना है हमको, है ना। उच्च मरकरी वाली मछलियां, मतलब जो फिश है ना, पहले चेक कर लेना है कि जो, सॉरी कोई बात नहीं, एक सेकेंड, जो मछलियों को हमें चेक करना है ना, मछलियों को पता करना है कि क्या उसमें मरकरी तो नहीं, क्योंकि पानी से लेके आ रहे हैं ना मछलियों को, तो मरकरी की मात्रा होती है उसमें। अल्कोहल नहीं देना है, कॉफीन वाली चीज़ें नहीं देना है और कच्चे अंडे नहीं देना है। ठीक है, ये चीज़ें नहीं देना है और यहाँ जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारी चीज़ें हमको माँ को देना है। ठीक है, दूसरा कि बैलेंस डाइट चार्ट बाय ट्राइमेस्टर। अब जब माँ प्रेग्नेंट है तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 से 3 महीने का होता है, दूसरा 2 महीने से लेके 9 महीने का होता है, तीसरा ट्राइमेस्टर होता है 7 से 9 महीने का। इनमें किन किन चीज़ों को देना है, फोकस करना है हमको, मतलब स्पेशली क्या होता है ना, इस दौरान माँ का बहुत जी मचलाता है बहुत ज़्यादा, तो इसमें कैलोरी 0 से लेकर 100 तक होनी चाहिए और फॉलिक एसिड देना चाहिए। ठीक है, और प्रिवेंशन करना चाहिए कि मेडिसिन वगैरह ले सकती है माँ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, कि जिससे उल्टियाँ ना हो। ठीक है, इसके बाद रैपिड ग्रोथ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है तो आयरन कैल्शियम देना है माँ को सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जिसमें क्योंकि तेज विकास हो रहा है बच्चे का। और इसमें कैलोरी होना चाहिए माँ की 340 से लेकर 350 किलो कैलोरी तक। अब जो लास्ट ट्राइमेस्टर है, जो 7वें महीने से लेकर 9वें महीने तक होता है, मैक्सिमम ग्रोथ होना है बच्चे का इसमें, तो पूरी संपूर्ण आहार आपको देना है इस टाइम। बच्चे माँ प्रॉपर खाने भी लगती है, क्योंकि जी मचलाना, ये मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया वगैरह की फीलिंग खत्म हो जाती है, तो किलो कैलोरी चाहिए 450 से लेकर 500 किलो कैलोरी। ठीक है, माँ के अगर मान लीजिए माँ को कोई समस्या लाइक कुपोषण है या प्रतिकूल परिणाम माँ के शरीर में कुछ है, तो बच्चे को असर पड़ सकता है। तो कमजोरी या थकान नहीं आने देना है, एनीमिया नहीं होने देना है ना, कमजोर प्रतिरक्षा नहीं होने देना है माँ को। ये समस्याएं हो सकती हैं जो नहीं होने देना है माँ को, अलग से उनको ध्यान देना है, खाने पीने पर ध्यान देना है, ये चीज़ें नहीं देना है, ये चीज़ें देना है, इन बातों पर ध्यान रखना है अलग अलग ट्राइमेस्टर में। ठीक है, फिर गर्भस्थ शिशु बच्चे का प्रभाव, बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर माँ कमजोर और थकान हो रहा है माँ को, तो बच्चे का वजन कम हो सकता है। अगर एनीमिक है तो बच्चे से समय से पहले जन्म ले सकता है। अगर माँ कमजोर है तो बच्चे की मानसिक मंदता हो सकती है। अगर और प्रसव में कठिनाई है तो बच्चे में जन्म दोष हो सकता है। ठीक है, माँ तथा बच्चे के लिए समस्या पैदा होने के कुछ कारण, क्या कारण है जिससे माँ या बच्चे में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। देखिए पहले के ज़माने में ना मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो जब माँ प्रेग्नेंट होती थी या डिलीवरी होती थी तो बहुत समस्याएं होती थी। बट अब मेडिकल फैसिलिटीज़ गाँव तक हैं, आशा कार्यकर्ताएँ हैं, एएनएम हैं, CHOs हैं, है ना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अब ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। बट ध्यान रखना है, ज्ञान की कमी के कारण हो सकता है माँ को ना पता हो कि प्रेगनेंसी में किन किन बातों का ध्यान रखना है। आर्थिक स्थिति, अगर पैसे नहीं है, खा नहीं पा रही है ठीक से, इलाज नहीं करवा पा रही है, तो समस्या हो सकती है ना। कम खाना, कभी कभी होता है ना किसी किसी परिवार में कि महिलाओं को भोजन कम दिया जाता है, पुरुषों को ज़्यादा, क्योंकि उनको काम करना है, इस कारण माँ को समस्या हो सकती है। फिर है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, कभी कभी उसको पहले से भी डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो इसके कारण भी माँ को समस्या हो सकती है। पहले से मौजूदा बीमारी, अगर माँ को कोई मधुमेह या उच्च रक्तचाप जैसे कि डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, तो बच्चे को समस्या हो सकती है, माँ को भी समस्या हो सकती है। कुछ ना ट्रेडिशंस, परंपराएं होती हैं अलग अलग समाज में, आज भी चल रही हैं,
तो प्रेगनेंसी में ये खा ले बेटा, वो खा लो, महिलाओं को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कहा जाता है, बट बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं करना चाहिए कुछ भी चीज़ें। ये सब मिथ से और परंपराओं से बचना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं तथा खराब पहुंच, अगर कोई ऐसी जगह में महिला रह रही है, प्रेग्नेंट है, जंगल झाड़ी ट्राइब में, जहां मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो अब भी बच्चे को और माँ को प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान समस्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ लिखा है व्यक्तिगत सलाह के लिए डॉक्टर और पोषण विशेषज्ञ से संपर्क जरूर करें। ठीक है। इसके बाद है आपका यूनिट नंबर 10। ये कहती है कि गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य की देखभाल, है ना, हेल्थ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या क्या ध्यान रखना है हमको? माँ को सबसे पहले तो बात यह है कि मान लीजिए कि कोई प्लान कर रहा है, कोई माँ और कोई फैमिली प्लान कर रही है कि अब वो बच्चे का प्लान कर रहा है वो, ठीक, तो क्या क्या हमें मेन चीज़ें ध्यान देना है कि उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसका एमसी पीरियड कब आया था, जैसे ही उसका रुका पीरियड तो उसको अपना टेस्ट करना है। घर पे यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, है ना, उसको करके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके अगर 2 लाइन आई मतलब वो प्रेग्नेंट है, उसे तुरंत जाके डॉक्टर से मिलना है। अल्ट्रासाउंड कराना है, अल्ट्रासाउंड से पता चलता है बच्चे की धड़कनें आ गई हैं कि नहीं, बच्चा कैसा है, क्या बच्चे को हम आगे तक रख सकते हैं, क्योंकि सरकारी के कुछ अलग अलग नियम है। लगभग आई एम नॉट श्योर 4 से अगर 4 साढ़े 4 से 5 महीने के अंदर अबॉर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद सरकार का नियम है कि बच्चे को अबॉर्ट नहीं कर सकते हो, अगर बच्चा कैसा भी है फिर आपको सर्वाइव करवाना पड़ेगा। इसलिए प्रॉपर हेल्थ चेकअप, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी होता है। ठीक है। फिर इसके बाद यही मैंने बताया कि लास्ट मंथ वो कब आया था महीना या जो पीरियड्स था, उसके बाद से अनुमान लगाया जाता है कि कितने, यानी कि 40 हफ्तों के बाद या जिसको हम बोलेंगे 280 दिन के बाद माँ जो है बच्चे को जन्म दे सकती है। तो अल्ट्रासाउंड से सारी चीज़ें पता चलती है। टाइम टाइम पे अल्ट्रासाउंड, चेकअप, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट सब कराना चाहिए। क्या क्या कराना है? माँ के स्वास्थ्य की निगरानी, भ्रूण के विकास की जांच, जैसे मैंने बताया ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, है ना, थायराइड है तो उसका टेस्ट करा लो, कैल्शियम, आयरन सारे टेस्ट कराना चाहिए। आज के ज़माने में कैंसर टेस्ट होता है, सर्वाइकल टेस्ट होता है और HIV टेस्ट होता है, ये भी कराया जाता है। और ये प्लान किया जाता है कि अब माँ का जो डिलीवरी है ना, प्रेग्नेंट तो है, अब डिलीवरी कहाँ कराई जाएगी उस हिसाब से व्यवस्थाएं की जाती हैं। ठीक है। तो माँ को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि माँ का अब परिवर्तन क्या क्या आएगा शरीर में मोटापा बढ़ेगा, ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ सकता है, पेट का साइज़ बढ़ेगा, माँ को जी मचलाएगा, ठीक है, भूख में बदलाव आ सकता है, धीरे धीरे वजन बढ़ेगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट बीट, ये सब बढ़ सकती हैं, स्किन, ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ सकता है, कलर चेंज हो सकता है, वेट गेन होगा, बताया ही मैंने आपको, है ना। इसके बाद आपके हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है। बाथरूम बार बार लगेगी, आपके खाने में पचने में समस्या आएगी, क्योंकि एब्डोमेन पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि माँ को बच्चे को जन्म लेना है तो यूटेरस नीचे रहता है, बच्चादानी पूरी जगह घेर लेती है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है ना, देखो लिखा है सांस लेने में दिक्कत होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, है ना, आपका बहुत सारी समस्याएं होती हैं, मसल्स क्रैम्प्स करते हैं, ये सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि एक बच्चे को जन्म देना इतना आसान नहीं होता। एक जीव एक माँ के जेब के पेट में पल रहा है, उसको माँ जन्म देने के लिए अपना सब कुछ दे रही है, तो माँ के शरीर में इतने सारे परिवर्तन आते हैं, ना ढंग से खाना खा सकती है, ना ढंग से खाना पचता है, पेट बड़ा हो रहा है इसलिए बार बार बाथरूम लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बार बार एसिडिटी होती है, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसके लिए बार बार डॉक्टर से मिलना है। ठीक है। यूनिट नंबर 10 कहती है गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य की देखभाल। किन किन बातों का ध्यान रखना है भाई? बार बार आपको रिकमेंडेड टोटल ग्रेन्स देना है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वजन के हिसाब से। ठीक है। इसके बाद बार बार चेकअप करना है, हेल्थ चेकअप, इतना इतना वजन बढ़ना है, 10 से लेकर 16 किलो तक वजन माँ का बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है। मॉडरेट भी हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा इतना बढ़ेगा। ठीक है। सब लिखा हुआ है, इनको ध्यान से एक बार आप पॉज करके देख लेना। ठीक है। अब क्या क्या समस्याएं हो सकती है माँ को? प्रेगनेंसी के दौरान सर दर्द बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक खतरा हो सकता है, इसीलिए इन सब जो हम मैं पढ़ रहे हैं ना, इनको ध्यान मतलब नोटिस करना है और इनको नज़रअंदाज नहीं करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो क्या, अगर बहुत तेज़ सर दर्द है, अगर आपको ब्लरी दिख रहा है, अगर आपको ब्लड, अगर मान लीजिए वेजाइना से ब्लड सिक्रेशन हो रहा है, अगर आपके पेट में तेज़ दर्द हो रहा है, हाथ पैर में सूजन आ रही है, तेज बुखार आ रहा है, भ्रूण की गति कम दिख रही है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना है। ठीक है। फिर गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य एवं शिक्षा में और परामर्श, हमें क्या करना है? कंसल्टेंसी लेना है। ठीक है। बैलेंस न्यूट्रिशन लेना है, डॉक्टर बताते हैं ये सब चीज़ें, है ना। आपको व्यक्तिगत साफ सफाई पे ध्यान देना है, बहुत अच्छे से आराम करना है, नींद लेना है, वैक्सीनेशन होना चाहिए, नियमित जांच होना चाहिए, और डॉक्टर से मिलते रहिए या स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो भी आपके आसपास है, आंगनबाड़ी केंद्र में मैडम आती हैं उनसे मिलिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलिए, वो सब प्रशिक्षित होती हैं, वो पूरी जानकारियाँ देती हैं। ठीक है। ये जानकारी यहाँ अपने सिलेबस में लिखी हुई है। ठीक है। इसके बाद कहता है कि गर्भावस्था के दौरान समस्याएं, जटिलताएं और समाधान कैसे करें। अगर समस्याएं आ गई हैं, समाधान कैसे करें? एनीमिया है तो हमें क्या लेना है? हीमोग्लोबिन लेना है, उसकी दवाइयाँ लेना है प्रिस्क्रिप्शन के साथ।
ठीक है, डॉक्टर के कंसल्टेंसी में। हाई ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर से मिलते रहना है। अगर कोई संक्रमण है यूरिन में तो डॉक्टर से मिलना है। बार बार बाथरूम जा रहे हो तो साफ सफाई का ध्यान रखना है। गर्भवती को मधुमेह हो सकता है तो इसका डायबिटीज़ हो सकता है, तो चेकअप कराइए, मेडिसिन लीजिए। उल्टी हो रही है तो डॉक्टर से दवाइयाँ लेना है और ऐसा आहार लेना है कि जिससे उल्टियाँ ना हो और बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे, माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है आपसे कि प्रसवकालीन और प्रसव उत्तर देखभाल, मतलब कि जब डिलीवरी हो रही है और डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे का कैसे ध्यान रखना है। जब डिलीवरी हो रही है तो महत्वपूर्ण संकेतों को ध्यान रखना है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, है ना, हार्ट बीट, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। डॉक्टर नर्स की निगरानी में रहना है, माँ को टेंशन लेने नहीं देना है। जैसे ही आपका रेगुलर चेकअप होना है, रेगुलर चेकअप कराना है, डिलीवरी की जब डेट आती है तो डॉक्टर के पास आपको जाना है, सोनोग्राफी कराना है, सारे टेस्ट कराना है। अब जो डिलीवरी का दिन आ जाता है उसके लिए पहले प्री प्लानिंग करना है कि हमको अस्पताल में करवाना है। मैक्सिमम अस्पताल में ही होती हैं अब डिलीवरी, पहले के समय में घर पे होती थी तो घर में डॉक्टर को बुलाया जाता था या दाइयाँ होती थी, पर अब ऐसा नहीं होता है। अब प्रॉपर हॉस्पिटल्स जाते हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं या सिटी लेवल पे, वहाँ जाते हैं। नर्सेस होती हैं, प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं, सारी फैसिलिटीज़, ऑपरेशन का थ्रेड, सब कुछ, सब चीज़, सारी व्यवस्थाएँ होती हैं। ठीक है, और एक्सपर्ट्स होते हैं वहाँ। जब माँ बच्चे को जन्म देती है उसके पहले 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक, बता दूँ आपको, ये प्रसव पीड़ा 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक हो सकती है, 1 से 2 दिन होती है, धीरे धीरे क्रैम्प्स आते हैं, बच्चा धीरे धीरे माँ की योनि से नीचे खसकने लगता है और फिर बच्चे जन्म ले लेता है। ये गर्भनाल होती है, गर्भनाल जो है बच्चा और माँ को जोड़े रखती है, इसको काटा जाता है और बच्चे को अलग किया जाता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले माँ के पास दिया जाता है। माँ का पीला गाढ़ा दूध, जिसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है, वो दिया जाता है। सबसे पहले तो चेक किया जाता है बच्चे ने रोया कि नहीं रोया, उसकी पीठ में जम से मारा जाता है, बच्चा रोता है। अगर बच्चा नहीं रो रहा है इट मीन्स उसके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, तुरंत उसको केयर की जाती है, उसको ऑक्सीजन वगैरह देते हैं। बच्चों के लिए अलग से जहाँ डिलीवरी होती है वहाँ हॉस्पिटल्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, वहाँ बच्चे को ऑक्सीजन दी जाती है। उसका पूरा चेकअप होता है, उसकी पूरी जांच होती है कि उसके हार्ट बीट ठीक है कि नहीं, उसका वजन ठीक है कि नहीं, सारी चीज़ें। उसको कुछ वैक्सीनेशन तुरंत भी लगने की होती है, वो भी लगती है, और माँ का दूध दिया जाता है तुरंत। ठीक है, इसके बाद आपकी यूनिट नंबर 11 कहती है कि वही सारी चीज़ें, माँ का तत्कालिक देखभाल, माँ को पूरा ब्लड प्रेशर चेक करना है, माँ का वेजाइना वगैरह चेक करना है, माँ को कोई बुखार तो नहीं है, माँ को कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, माँ की हार्ट बीट ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, माँ की नींद ठीक है कि नहीं, माँ आराम कर रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है, प्रेगनेंसी के पहले भी और डिलीवरी के बाद भी। ये सारे चेकअप भी, प्रेगनेंसी के टाइम भी और प्रेगनेंसी के मतलब डिलीवरी के बाद भी पूरा हेल्थ चेकअप माँ का होना है डॉक्टर से, एक्सपर्ट से। बच्चे का अलग से कि बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, बच्चे की हार्ट बीट ठीक है, बच्चे ने ग्रोथ सही हुआ कि नहीं, बच्चे का वजन ठीक है नहीं, टाइम 24 घंटे से 7 दिन और 1 हफ्ते के अंदर सारे चेकअप हो जाने चाहिए। पहले तो 24 घंटे में होगा, फिर 7 दिन में होगा और फिर 6 हफ्ते में, माँ का भी और बच्चे का भी। ठीक है स्टूडेंट, तो देख लेते हैं यहाँ पे माँ की समस्याएं और समाधान। माँ को क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, थकान और नींद हो सकती है तो पर्याप्त आराम करना है, स्तन में दूध का भरा हो सकता है तो सही बच्चे को टाइम टाइम पे दूध पिलाना है, छोटा बच्चा टाइम टाइम पे दूध पिलाना ही पड़ता है। और अगर बुखार वगैरह है डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर के संपर्क में आकर ही डॉक्टर की सलाह में ही दवाई लेना है। ठीक है, बच्चे का कैसे, अगर बच्चे को पी लिया है, हो जाते हैं जनरली, मतलब कॉमन है, बिल्कुल होता ही है बच्चों को, तो लगातार माँ का दूध पिलाएं, सनलाइट में रखें। ठीक है, और डॉक्टर के एडवाइस में, अगर डॉक्टर मशीन रखते हैं उसमें लाइट देते हैं, वहाँ पर भी रख सकते हैं। फीडिंग में अगर इश्यू हो रहा है तो माँ को प्रॉपर फीडिंग कराना है या फिर डॉक्टर की कंसल्टेंसी से आप सेपरेट जो भी मिल्क का ऑप्शन है वो देना है, जैसे कि फार्मूला वगैरह भी दिया जाता है। अगर बच्चे की नाभि में कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत चेकअप कराना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, क्लीन रखना है बच्चे को, क्योंकि नाभि, कान, नाक में इन्फेक्शन बच्चों को होता है, क्योंकि जन्म के पहले वो पानी में रहते हैं माँ के पेट में, लेकिन जन्म के बाद पूरा ही उनके लिए वातावरण बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको ये भी यूनिट समझ में आई होगी, जहाँ पे हमने ब्लॉक नंबर 3 कंप्लीट किया है, यूनिट नंबर 11 तक पढ़ा है, जहाँ हमने सिर्फ माँ और बच्चे, प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं और डिलीवरी में, वो सारी चीज़ें पढ़ी है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, कोई ऐसे पॉइंट हैं जिनको मुझे अपग्रेड करना है तो वो भी मुझे बताइएगा। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं पढ़ती भी हूँ और सबको रिप्लाई भी ज़रूर देती हूँ। स्टूडेंट, वो बच्चे जिन्हें अपनी फाइल्स कंप्लीट करना है, पेपर की तैयारी के लिए PDF चाहिए है, असाइनमेंट बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, जो भी सब चीज़ दिया हुए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें, डिटेल्स प्राप्त करें, हमारी गाइडेंस में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। हाथ से बनी हुई फाइल हम सेल नहीं करते, हम सिर्फ PDF देते हैं। जुड़े रहिएगा मेरे साथ ताकि आप और हम मिलकर बदलते हुए हमारे इस देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देकर अपने देश का विकास कर सकें। थैंक यू सो मच।